अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या सच में ये पेंटिंग 30-40 साल पुरानी है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं नियति का कोई और राज तो नहीं? हे भोलेनाथ, आप प्लीज दिव्यम जी की रक्षा कीजिएगा। पता नहीं क्यों पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये कैसे हो सकता है? नियति और उसके पति की तस्वीर कोई ऐसा इंसान कैसे बना सकता है जो 30 साल पहले मर चुका है? इस तस्वीर में तो नियति और उसका पति 30 साल के नहीं लग रहे। क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब सुनिए ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, यही वो गांव है, यही वो जगह है जहां पर एक अनसुनी और अनदेखी घटना घटित हुई। तो चलिए हम कुछ गांव वालों से सवाल पूछते हैं। हम लोग तो सब उसको देखकर ही घबरा गए थे। गांव में बड़े अजीब सा एक आदमी आया है उसके पास। उस दिन जब वो आदमी दिव्यम जी की कार के सामने आया था, उसके अगले ही दिन टीवी पे इस गांव से जुड़ी हुई कोई खबर आ रही थी। सामने देखिए। जब हमने कार से बाहर आके देखा था तब वहाँ पर कोई नहीं था, पर न्यूज में भी अजीब सी कोई घटना की बात हो रही थी। कहीं वो न्यूज नियति के पति से जुड़ी हुई तो नहीं थी? चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मेरा नागमणि कहीं नहीं मिला। अगर मेरा विश्वा पुनः जीवित नहीं हो सकता है तो मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राधिका, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि ये पेंटिंग लगभग 60-70 साल पुरानी है। हे भगवान, आखिर ये नियति है कौन? माँ जी, यही तो हमें भी जानना है। जिस गांव में नियति के पति का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसे वहाँ पर कोई भी नहीं जानता है। और जब वो हमारी गाड़ी के सामने आया था तब अचानक से गायब हो गया था। ये कोई आम पहेली नहीं है, बल्कि बहुत गहरे राज हैं, और इन राजों से पर्दा उठाने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? माँ जी, आपको याद है एक्सीडेंट से वापस आने के बाद एक दिन टीवी पर उस गांव से जुड़ी हुई खबर चल रही थी। यही वो जगह है जहां पर एक अनसुनी और अनदेखी घटना घटित हुई। तो चलिए हम कुछ गांव वालों से सवाल पूछते हैं। हम लोग तो सब उसको देखकर ही घबरा गए थे। गांव में बड़े अजीब सा एक आदमी आया है उसके पास। हाँ, और अचानक से टीवी चलते चलते बंद भी हो गया था। माँ जी, उस वक्त पे ना नियति हमारे घर में मौजूद थी, और आज से पहले तो कभी ऐसे टीवी अचानक से बंद नहीं हुआ था। पर उस दिन अचानक से ना टीवी की वायर किसी नोकीली चीज से काट दी गई थी। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि नियति ने उस दिन हमें न्यूज देखने से रोका हो? माँ जी, हमें जानना ही होगा कि उस खबर में था क्या। लेकिन तुम कैसे पता लगाओगी राधिका? माँ जी, हमें ना न्यूज चैनल का नाम याद है। हम उन्हें फोन करके उस दिन की खबर के बारे में पूछते हैं। ठीक है, जल्दी पूछो।
हेलो। हेलो हेलो। बिग न्यूज़ एजेंसी। जी हाँ। जी, अभी कुछ दिन पहले ना आपके न्यूज़ चैनल पर रामनगर गांव में जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी खबर चल रही थी। हमें वो खबर जाननी है। जी मैम, हमारे चैनल की सारी खबरें आपको हमारे ऑनलाइन न्यूज़ चैनल पर मिल जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ राधिका? माँ जी, उन्होंने कहा कि हमें ऑनलाइन सारी खबर मिल जाएगी। हम एक बार देखते हैं। हाँ, जल्दी चेक करो। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने इसे क्यों बचाया? पागल हो गई हो तुम? अगर ये मर गया तो तुम्हारा विश्वास पुनर्जीवित नहीं होगा। और जो थोड़ी बहुत भी आशा बची है ना, वो भी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जाकर ढूंढो अपना नागमणि। अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हारे जहर से कुछ ही दिनों में मर जाएगा। नहीं। राधिका, माँ जी आपको तारीख याद है क्या, जिस दिन वो न्यूज़ आ रही? हाँ, करवा चौथ से कुछ दिन पहले की बात थी। हाँ, हम देखते हैं। माँ जी, मिल गई खबर। हाँ, रामनगर गांव के इलाके में हुई है एक अजीबो गरीब घटना। ऐसी घटना जो आपको विचलित कर सकती है, ऐसी घटना जो आपके होश उड़ा सकती है। उसने पूरे गांव में डर का माहौल बना दिया है। गांव वालों ने एक अजीबो गरीब प्राणी देखा है। उसके बारे में जानते तो सब है, लेकिन उसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। जी बताइए, वो कैसा दिखता है? जी वो बहुत ही विचित्र प्राणी था, बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक था वो। क्या देखा आपने, बताइए। देखिए भाई साहब, ज्यादा पूछताछ मत करिए। उसका नाम लेने से हमारी जान को खतरा हो सकता है। गांव वाले उसको मारना भी चाहते थे, लेकिन वो अजीब प्राणी बचकर भाग निकला। माँ जी, ये लोग तो किसी अजीबोगरीब प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं, पर कोई भी सही से कुछ बता ही नहीं रहा है। हमारे हिसाब से ना हमें खुद वहां जाकर पता करना होगा कि कौन सा प्राणी क्या था। लेकिन राधिका, गांव वालों ने जब रिपोर्टर को कुछ नहीं बताया, तो फिर तुम उसके बारे में कैसे पता लगाओगे? माँ जी, हमें गांव वालों से राज उगलवाने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। दिव्यम जी की जान का सवाल है, हम ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन तुम करोगे क्या? नियति, अगर दिव्य मर गया तो तुम्हारे विश्वा को पुनः जीवन दान नहीं मिलेगा। जब तक मेरा विश्व पुनः जीवित नहीं हो जाता, मैं इसे मरने नहीं दे सकती। दिव्यम के शरीर में जहर फैलने से अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद शिवजी है। शिवजी का कोई तोड़ नहीं। शिवजी देवों के देव, महादेव, सबकी मदद करते हैं। मेरा नागमणि ढूंढने में भी मेरी मदद करेंगे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम दोनों साथ में जा रही हो? जी माँ जी, दरअसल हम तो मंदिर जा रहे हैं। मुन्ना का काम अच्छे से हो जाए, इसके लिए हमने मन्नत मांगी है।
और माँ जी हमें रास्ते में मम्मी के घर पर छोड़ देंगी। बहुत दिन हो गए हम मम्मी से मिले नहीं हैं। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ जी। ये सुजाता कब से राधिका को साथ बाहर ले जाने लगी? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। वैसे सुजाता, तुम्हें दिव्यम का कोई और मैसेज आया क्या? क्योंकि जब भी मैं उसे कॉल कर रहा हूँ उसका फोन तो बंद ही आ रहा है। जी, जब मुन्ना का मैसेज आया था तभी उसने कहा था कि जहाँ पर वो रुका है ना वहाँ नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है, उसे 2-4 दिन और लगेंगे। मुन्ना ठीक है, आ जाएगा। ठीक है। सुजाता, मंदिर से आते हुए वो जो मैंने बोला था ना उस दिन सामान के लिए, माफ़ कीजिए भोलेनाथ, हमें अपने परिवार से ऐसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन हमें जब तक खुद कुछ पता नहीं चल जाता हम सबको परेशान नहीं करना चाहते हैं। राधिका, चलें? नियति को हमने घर के कामों में लगा दिया है। इससे पहले कि उसे हम पर शक हो, हम जल्दी से काम पूरा करके वापस आ जाते हैं। ये लोग अचानक से कहाँ चले गए? वैसे अच्छा ही है, मैं इनके कमरे की तलाशी लूंगी। क्या पता मेरी मनी इनके पास हो। हेलो फ्रेंड, तो आज हम एक नया खेल लेकर आए हैं इस प्यारे से गांव में, जहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं इतने प्यारे प्यारे लोग। तो आज हम इन सब से एक अनोखी अनदेखी कहानी सुनेंगे और जिसकी कहानी हमें सबसे ज्यादा पसंद आएगी उसे इनाम में मिलेंगे ढेर सारे पैसे। अरे मैडम जी, ये सब क्या है? जी, दरअसल ना हमारा सोशल मीडिया पर चैनल है। हम गांव और शहर में जाके लोगों से अनकही अनसुनी हैरान कर देने वाली दिलचस्प कहानियां सुनते हैं और वही किस्से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और जिसकी कहानी हमें सबसे ज्यादा पसंद आती है हम उन्हें इनाम में पूरे 5,000 रुपए देते हैं। मैडम जी, मेरे पास एक कहानी है। हाँ हाँ बताइए, आइए। मैंने परसों यहाँ एक उड़ान खटोले को उतरते हुए देखा जिसमें से दूसरे ग्रह के प्राणी निकल रहे थे। वो देखिए, वो खड्डा उसी प्राणी के पैरों के निशान है। धत, कुछ भी झूठी कहानी सुना रहा है। अरे ये गड्ढा तो हमने कुएं के लिए किया है। मैडम, यहाँ पे कोई भी दूसरे ग्रह का प्राणी नहीं आया है। मेरे पास भी एक कहानी है। हाँ बताइए। हमने एक अप्सरा को उतरते हुए देखा था। वो अप्सरा इतनी खूबसूरत थी, फिर भी उसने हम जैसे मामूली इंसान से शादी कर ली। अच्छा, तभी कल तुम सपने में आई लव यू का राग गा रहे थे। अरे मैं तो तेरी ही बात कर रहा था। चलो घर पे बताती हूँ। राधिका, उस खबर तक पहुंचने का ये बहुत ही घटिया आइडिया है। कोई कुछ नहीं बताने वाला। दिव्यम को कहीं और चलकर ढूंढते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, पुलिस की मदद ले लेते हैं। इसके लिए कुछ औषधि लेकर आता हूँ ताकि इसके शरीर में जहर का असर कम हो सके। अगर ये मर गया तो मेरी नागमणि रह जाएगी। जब तक ये मशाल जलेगी ये जीवित रहेगा, इसके बाद इसे कोई बचा नहीं पाएगा। सामान लो और चलो यहाँ से। हमारे पास एक कहानी है मैडम जी। बताइए वो कैसा दिखता है? जी वो बहुत ही विचित्र प्राणी था, बहुत ही डरावना।
माँ जी, ये तो वही है जो उस दिन न्यूज में खबर दे रहा था, पर घबराहट की वजह से कुछ बता नहीं पा रहा था। शायद पैसों की लालच की वजह से अभी बोलते। पक्का आपके पास अनकही कहानी है ना? जी मैडम जी, लेकिन वो इनाम मुझे मिलेगा ना? हाँ हाँ जरूर मिलेगा। आप कहानी बताइए। मैडम जी, ये कहानी मुझे किसी दूसरे गांव के इंसान ने बताई थी। वहीं की घटना है ये कहानी उस अद्भुत इंसान की है जो अपना जीभ अंदर बाहर करता था। और जब लोग उससे इसके बारे में पूछते थे तो बोलता था कि ये जीभ निकालने की उसकी बहुत ही बुरी आदत है। वो था तो इंसान, लेकिन उसके शरीर में गजब की लचक थी। कभी वो खिड़की से लटक जाता था, कभी पेड़ से चिपक जाता था। नहीं, ऐसा लगता था जैसे बिना हड्डी के कोई जानवर हो। मैडम जी, पहले तो हमें लगा कि ये सब उसका हुनर है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो अजीब प्राणी है। कैसा अजीब प्राणी बाबा? बहुत ही खतरनाक प्राणी मैडम जी, जो इंसानों के बीच रहने के लायक नहीं था। गांव वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागकर पुराने खंडर के गुफा में जाकर छिप गया। फिर एक बूढ़े आदमी ने उसका पता बताया, तो गांव वालों ने वहां जाकर उसके करतूतों के लिए उसे पकड़कर बहुत मारा। बड़ी मुश्किल से वो वहां से भागा, किसी गाड़ी के नीचे आ गया और गायब हो गया। तब से ना ही उसकी लाश मिली और ना ही उसका सुराग। अरे ये कहानी तो हमारे गांव की है, किसी और गांव की नहीं है। चुप, बच्चा है मैडम। इस घटना का हमारे गांव से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो कहानी है, काल्पनिक है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बेटा जा जा। मैडम जी, हमने आप लोगों को एक अच्छी कहानी सुना दी, अब हमारा इनाम दे दीजिए। जी, ये लीजिए। माँ जी, गांव वाले तो बहुत ज्यादा डरे हुए और घबराहट की वजह से कुछ बता ही नहीं रहे। और वो जो बच्चा है वो जरूर कुछ ना कुछ जानता है। लेकिन वो बच्चा तुम्हें कुछ क्यों बताएगा? आप आइए हमारे साथ। बेटा, चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट के बदले आपको क्या चाहिए दीदी? बेटा, तुम तो बहुत ज्यादा होशियार हो। वो बाबा जो कहानी सुना रहे थे ना, तुम उसके बारे में कुछ बता रहे थे। तुम्हें कुछ पता है? बोलो बेटा, क्या पता है तुम्हें? उसके लिए 2 चॉकलेट लगेगी। ये लो 2 चॉकलेट। अब बताओ। ज्यादा कुछ तो नहीं पता दीदी, उसे इतना पता है कि एक बाबा ने उस आदमी का पता सारे गांव वालों को दे दिया था और वो बाबा सांप पकड़ते हैं। गांव के आखिर में एक जंगल है, वहाँ पर शिव जी का खंडर वाला मंदिर है, वहाँ पर वो आपको बाबा मिल जाएंगे। थैंक यू बेटा। एक काम करो, तुम ना ये सारी चॉकलेट्स ले लो और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना, ठीक है? ये लो। शिव जी का खंडर वाला मंदिर। भोलेनाथ ने हमारा रिश्ता दिव्यम जी के साथ जोड़ा, अब वही हमें दिव्यम जी तक पहुंचाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स।
राधिका, ये मंदिर तो सदियों पुराना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से यहाँ पर कोई आया भी नहीं है। जरूर उस बच्चे ने हमें बेवकूफ बनाया है। माँ जी, हमें लग रहा है यहाँ पर कोई आ रहा है। चलिए, क्या कर रही हो राधिका? हम गिर जाएंगे। राधिका, हम गिर जाएंगे, संभाल कर। राधिका, राधिका संभाल कर, गिर जाएंगे। माँ जी, हाँ, ये तो कोई सपेरा लग रहा है। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे मालूम है कितना कीमती है। देखो, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। माँ जी, आपको ये आवाज जानी पहचानी नहीं लग रही? हाँ, कहीं सुनी सुनी तो लग रही है। हम वही लोग हैं जिसके बेटे को इस घर के किसी आदमी ने कुचलकर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। अपने बेटे की मौत का एहसास चाहिए। कौन है यहाँ? ये तो नियति के बाबा है, पर ये पोशाक कुछ तो गड़बड़ है। हमें पता करना होगा। आज आपके द्वार पर एक माँ अपने बेटे की, एक पत्नी अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करने आई है। आप हमें कोई तो रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। हमें लगता है ना, हमें सांप के पीछे जाना चाहिए। ये हमें दिव्यम जी तक ले जाएंगे।